हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 लेसन्स को समझेंगे। अगर आपने 5 लेसन्स को अच्छे से समझ लिया तो आप अपने फाइनेंसेस को किसी प्रोफेशनल की तरह मैनेज कर पाएंगे। एंड ये बुक पर्सनल फाइनेंस की फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है, तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। याद कीजिए वो पुराना टाइम जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। उस टाइम में जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी। लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में डाला करते थे। उस टाइम पर फिक्स डिपॉजिट में 10-11% तक का इंटरेस्ट मिल जाया करता था। उस टाइम के लोगों के लिए पैसों का जो उनका एक्सपीरियंस है वो आज के लोगों के हिसाब से अलग था। उस टाइम पे प्रॉपर्टी, लैंड, गोल्ड और ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट बहुत पॉपुलर थे एंड वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उस टाइम के हिसाब से जो लोगों के पैसों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी अलग हैं। आज के टाइम में हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और म्यूचुअल फंड को काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं। तो हमारे जो पैसों के और इन्वेस्टमेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारी पुरानी जनरेशन के और नई जनरेशन के, वो दोनों अलग अलग हैं। यही चैप्टर हमें ये चीज़ समझाना चाहता है कि हमें दोनों के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पुरानी जनरेशन को कोई नॉलेज नहीं है आज के बारे में, तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता इन्वेस्टिंग के बारे में, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है, उनके बस एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसलिए वो अलग चीज़ें हमें एडवाइस करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको अलग चीज़ एडवाइस करते होंगे, बट आपके हिसाब से वो चीज़ें हो सकता है ठीक ना हो आपके लिए। तो यही चैप्टर हमें ये चीज़ समझाना चाहता है। आपने उन लोगों को तो देखा ही होगा जो कि लॉटरी में एकदम से बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। आपने उन लोगों को देखा होगा जो कि आपको दिखते अमीर हैं, बट कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो फिर से गरीब हो गए। ऐसा कैसे होता है? यही चीज़ इस बुक में हमें ऑथर ये बताते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि केबीसी में एक बार एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते थे और वो 5 के 5 करोड़ उसने खर्च कर दिए और अब वो फिर से वही जॉब कर रहा है। अब वो टीचिंग की जॉब कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? लोग अमीर बन जाते हैं लेकिन बाद में फिर से गरीब बन जाते हैं। यही ऑथर ने हमें बताया है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में दोनों में बहुत फर्क है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी को लें। एक टाइम पर अनिल अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन उसी टाइम पर मुकेश अंबानी 5th रिचेस्ट पर्सन थे। उसी टाइम पर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $1 बिलियन ज्यादा थी अनिल अंबानी से। तो वो उस $1 बिलियन को पार करने के चक्कर में अपने भाई के से अमीर बनने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए और काफ़ी सारे गलत इन्वेस्टमेंट्स की, जिसकी वजह से वो आज बैंकरप्ट हैं। तो ये शायद काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो सकता है अमीर बनने और अमीर बने रहने का। उस टाइम पे भी मुकेश अंबानी अमीर थे और आज भी अमीर है, तो ये फ़र्क है। इमेजिन करो, सुबह का टाइम, सनराइज हो रहा है एंड काफी चिड़ियों की चहल पहल आ रही है। उन चिड़ियों की चहल पहल सुनकर आप उठते हो एंड आप आराम से उठते हो। आपको कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से जाते हो अपने किचन में और अपने लिए चाय बनाकर पीते हो, शांति से, एकदम कोई जल्दी नहीं। फिर आपको किसी काम का स्ट्रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाते हो एंड उनसे कहते हो कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और आप आराम से पूरा दिन घूमते हो या फिर कुछ महीनों के लिए भी घूमने चले जाते हो एंड आपके पास पूरी फ्रीडम है। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। जो आपको खरीदने का मन है, कोई गाड़ी, कोई घर, वो सब खरीद सकते हो। आप काफी अमीर हो, आपका कोई बॉस नहीं है। तो ऐसी लाइफ आपकी
डेली हो, ऐसी आपकी लाइफ हो, डेली आप ऐसे दिन जियो, तो कैसा रहेगा? इतनी फ्रीडम जहाँ आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है एंड आप पूरी लाइफ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, कैसा रहेगा? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब सच हो सकता है अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी हो। यही चैप्टर हमें ये चीज समझाता है कि पैसा फ्रीडम खरीद सकता है। इस चैप्टर में हैप्पीनेस का भी एक पाथ बताया हुआ है जो कि आपको पैसों से मिले। बहुत लोग हैं, बहुत सारे समझदार लोग जो कि कहते हैं पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। आपके माँ बाप, आपके टीचर्स और आपके आसपास पड़ोस वाले लोगों ने भी हो सकता है आपसे ये कहा हो कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं। पैसा जरूर खुशियां खरीद सकता है, लेकिन हाँ एक सर्टेन लेवल तक, एक पॉइंट पर आकर फिर आप पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। कुछ हद तक पैसा जरूर खुशियां खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। आप किसी को दान दे सकते हैं तो आपको उससे खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स की विशेस को फुलफिल कर सकते हैं तो उससे आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। तो पैसा खुशियाँ खरीद सकता है, बट डायरेक्टली नहीं। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा फ्रीडम खरीद सकता है। आपके टाइम की जो फ्रीडम है, क्या करना चाहते हैं अपने टाइम के साथ। आप चाहे वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप कहीं दूर किसी इलाके में शिफ्ट होकर वहाँ पर अच्छे से रहना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास फ्रीडम है, और अगर आपके पास वो फ्रीडम है तो आपको हैप्पीनेस तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप जो चाहे वो कर पा रहे हैं। अब तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय फ्रीडम एंड फ्रीडम कैन मेक यू हैप्पी। सो यस, उस हैप्पीनेस के लिए जो कि फ्रीडम से आपको मिलेगी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। जो लोग कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं गाइस, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ्स। एंड यस, इट कैन बाय फ्रीडम अप टू अ सर्टेन लेवल। तो यही चीज़ हमें चैप्टर समझाना चाहता है, और जो लाइफ मैंने अभी आपको बताई, इमेजिन कराई, वो भी पॉसिबल हो सकती है अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है। तो थैंक यू गाइस, हमारी लास्ट वीडियो को भी काफ़ी प्यार मिला था। आई होप इस वीडियो को भी मिले। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।